जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलीमा ख़ान साहिबा की आंखों में आंसू देखकर मुझे फरमान इलाही याद आ रहा है। सूरह रहमान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुल्लू मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बी का ज़ुल जलाली वल इकराम। सब चीज़ों को फ़ना है, सब चीज़ों ने फ़ना हो जाना है, सब चीज़ें फ़ानी हैं, एक ही ज़ात ने बाकी रहना है, एक ही ज़ात को दवाम है और वो ज़ात है बारी ताला की और वो ज़ात है अल्लाह ताला की। कुल्लू मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बी का ज़ुल जलाली वल इकराम। आँखों में आंसू देखकर मुझे मियाँ मोहम्मद बख्श का एक शेर याद आ रहा है। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब फरमाते हैं, दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना, डीगर ते दिन होया मोहम्मद ओढ़क नू डूब जाना। डीगर ते दिन, डीगर कहते हैं असर को, असर और मगरब का जो दरमियानी वक्त होता है उसको डीगर कहते हैं पंजाबी में। एक वक्त होता है सूरज तलू हो रहा होता है और एक वक्त होता है जब सूरज ऐन सवा नेज़े पर मतलब ऐन अरूज पर होता है, और एक वक्त होता है डीगर का जब सूरज गरूब होने लग जाता है, जब सूरज डूब जाता है। डीगर ते दिन आया मोहम्मद, डीगर ते दिन होया मोहम्मद ओढ़क नू डूब जाना। मतलब हर इक़्तिदार, हर इख्तियार, हर दौलत, हर शोहरत को ज़वाल है, मतलब हर अरूज को ज़वाल है, मतलब हर ज़वाल को अरूज है। डरें उस दिन से जब अपने भाई की मेडिकल रिपोर्ट, सलमान सफदर साहब की मेडिकल रिपोर्ट जो उन्होंने इमरान खान से मुलाकात और अडियाला जेल की विज़िट के बाद 7 सफ़ाती रिपोर्ट, 22 पैराग्राफ या 22 नुकात वाली रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई, जो सब के सामने आ चुकी है। डरें उस दिन से, इस हुकूमत से कह रहा हूँ, आसिफ अली जरदारी साहब से कह रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब से कह रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब से कह रहा हूँ। डरें उस दिन से जब अलीमा ख़ान साहिबा की जगह आपकी कोई खातून खड़ी होगी या आपकी किसी खातून को खड़ा होना पड़े और उसकी आंखों में आंसू हों और आपकी मेडिकल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा हो रही हो। आप पर तो कई बार ये वक्त आ चुका है। क्यों इतने बेहिस हो गए आप कि आपने कुछ नहीं सीखा? अंदाज़ा करें कि ये वो जमातें हैं जिन्होंने मिसाके जमहूरियत भी किया आपस में। ये वो जमातें हैं जिन्होंने आइन, कानून, आज़ाद अदलिया, पार्लियामेंट के तकद्दुस, वोट की इज़्ज़त और मुखालफीन को स्पेस देने और आज़ादी इज़हार राय और मुल्क के हर शहरी को बुनियादी इंसानी हकूक़ देने की कई बार कस्में खाईं। डरें उस दिन से जब अलीमा ख़ान और इमरान खान दूसरी तरफ खड़े हों और आपको इमरान खान और अलीमा ख़ान साहिबा की जगह खड़ा होना पड़े। कुल्लू मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बी का ज़ुल जलाली वल इकराम। सब चीज़ों को फ़ना है अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा। और दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना, डीगर ते दिन होया मोहम्मद ओढ़क नू डूब जाना। हर ज़वाल को अरूज है और हर अरूज को ज़वाल है। इमरान खान की दाईं आँख की बिनाई 15% रह गई है। ये जुल्म है, इंतकाम है, ये छोटापन है, ये कम ज़र्फ़ी है कि आपका सियासी मुखालिफ, आपका कैदी, जिसकी अक्टूबर 2025 में नज़र 6/6 थी, ठीक थी, उसको आंखों का मसला पैदा हुआ तो उसने सुप्रीडेंट जेल को बताया। उस वक्त जो गफूर अंजुम साहब थे या जो भी थे, सुप्रीडेंट जेल साहब ने नज़रअंदाज कर दिया। ज़ाहिर है जो निज़ाम चल रहा है, इस निज़ाम में घर के बेडरूमों में घुसना, माँओं बहनों के दुपट्टे खींचना आम बात है। तो ये एक कैदी, उसकी बात आला हज़रत सुप्रीडेंट साहब सुने, नज़रअंदाज कर दिया। आंख का मसला इमरान खान की का ज़्यादा हुआ तो फिर बताया सुप्रीडेंट साहब और जेल हुकाम को। फिर क्या हुआ? एक मामूल का चेकअप जो डॉक्टर होता है जेल में, और कतरे दे दिए, लो कतरे डालते रहो। 3 महीने इमरान खान कतरे डालते रहे। सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान बता रहे हैं कि 3 महीने में कतरे डालता रहा। और फिर एक वक्त वो आया जब मुझे बिल्कुल दिखाई देना बंद हो गया, करीब पहुंच गया कि अब मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। तब मैंने दोबारा बताया। फिर सरकारी अस्पताल के एक डॉक्टर को बुलवाया गया, उसने टेस्ट किए और उसने बताया कि इमरान खान को तो दाईं आंख में सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन है। ये एक बीमारी का नाम है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इस बीमारी में आंख की बिनाई ज़ाया होने का या ख़त्म होने का खदशा होता है।
ये बीमारी होती क्यों है? ब्लड प्रेशर से, आंख पर ज़्यादा प्रेशर बनने से और खून गाढ़ा होने से, जिससे खून का एक क्लॉट आता है और आकर आंख की किसी वेन को ब्लॉक कर देता है जो खून सप्लाई करती है। और इसमें आंख जाने का या आंख ज़ाया होने का ख़तरा क्यों होता है? इसलिए होता है कि एक तो इसकी बर वक्त तशख़ीस ज़रूरी होती है, दूसरा बर वक्त इलाज ज़रूरी होता है, तीसरा इस बीमारी से मुतल्लिक़ स्पेशलिस्ट डॉक्टर का होना ज़रूरी होता है, और चौथा जब इस बीमारी का इलाज हो रहा हो तो इस बीमारी से मुतल्लिक़ जदीद मशीनरी का होना ज़रूरी होता है। ये चारों चीज़ें मिसिंग हुई इमरान खान के मामले में। ना बर वक्त तशख़ीस हुई, ना बर वक्त इलाज हुआ, और ना इस बीमारी से मुतल्लिक़ स्पेशलिस्ट थे जिन्होंने इस बीमारी को हैंडल किया, और ना जदीद मशीनरी थी। इमरान खान को पिम्स लाया गया, इंजेक्शन आंख में लगवाया गया और वापस भिजवा दिया गया। और जुल्म देखिए कि इन 3 महीनों में इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी थी। चलो आपने पाबंदी लगा दी, आप इक़्तिदार में हैं, आपके पास ताकतें हैं, आपने लगा दी पाबंदी। लेकिन जब एक बंदे को दिखाई देना ही बंद हो जाए, करीब पहुंच जाए इसके कि उसकी नज़र चली जाए, तो क्या होना चाहिए था? फ़ौरन फैमिली को मिलाना चाहिए था, बहनों को, बाकी फैमिली को। फ़ौरन उससे पूछना चाहिए था तुम्हारे ज़ाती डॉक्टर कहाँ हैं। मुझे एक मरतबा हार्ट का मसला हुआ, हमारे करीब एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, रात के 12-1 बजे मैं वहाँ गया, तो उन्होंने पहला सवाल मुझसे ये किया कि आपको हार्ट का ये मसला है, बताएं आपका कोई ज़ाती डॉक्टर है, उससे हम राब्ता करके उससे कंसल्ट कर सकें, राय ले सकें। ज़ाती इमरान खान के मुआलजीन को नहीं बताया गया, इमरान खान की फैमिली को नहीं बताया गया, और जब वक्त गुजर गया तो एक गोंगलों से मिट्टी झाड़ने के लिए, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए पिम्स अस्पताल लाया गया, इंजेक्शन ठुकवाया गया, वापस भिजवा दिया गया। यकीन करें ये मुजरमाना गफलत है, ये जुल्म है, ये इंतकाम है, और ये अफसोसनाक है और ये शर्मनाक है। पहली बात, अब इमरान खान की एक आंख 15% उसमें दिखाई देता है, दाएं वाली आंख, सज्जी आंख। सलमान सफदर साहब अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि जब तक मैं इमरान खान साहब के साथ बैठा रहा तब तक उनकी आंखों से पानी बहता रहा और वो टिशू से अपनी आंखें साफ करते रहे। दूसरी बात, बहुत बहस हो रही है कि देखें इमरान खान को ये सहूलत मुयस्सर है, इमरान खान को ये सहूलत मुयस्सर है, घर के खाने खा रहे हैं, इलायदा रखा हुआ है, मुशक्ति दिया हुआ है, वाशरूम है, कमरा है, उनको कपड़ों की सहूलत है, उनको चहलकदमी की सहूलत है, उनको वर्जिश की सहूलत है। और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर हुकूमती वज़ीर मशीर और हुकूमत के नवाजे हुए लोग जो टीवी चैनलों पर आते थे और कहते थे कि इमरान खान की जेल तो 5 स्टार जेल है। तो अब उन सारों से मैं ये कहना चाहूँगा कि गर्मियाँ आने वाली हैं, इन गर्मियों में वो फ़ौरन शिफ्ट हो जाएं इस 5 स्टार माहौल में, 5 स्टार जेल में, इमरान खान के साथ वाले सेल में। 10 कैमरों की निगरानी, 4x4 का ओपन वाशरूम, शदीद गर्मी। इमरान खान ने एक बार मरतबा बताया कि मेरा गर्मियों में मेरा जो सेल है वो माइक्रोवेव ओवन बन जाता है। तो ये जो सारे हैं, इन सारों को वहाँ रखा जाए, 10 कैमरों की इन पर निगरानी होगी। जब वाशरूम में बैठेंगे तब नज़र नहीं आएंगे, बाकी ठीक सारा नज़र निगरानी होगी। ओपन वाशरूम, शदीद गर्मी, हब्स, मक्खियाँ, मच्छर, कीड़े मकोड़े, और मच्छर इतने कि इमरान खान कह रहे हैं कि मच्छर भगाने वाला या मच्छर से बचाव वाला लोशन भी लगाता हूँ तो मच्छर नहीं जाता। और गर्मी इतनी होती है कि एयर कूलर भी गर्म हवा फेंकता है। और खाने पीने की सूरत हाल और गर्मियाँ और बाकी चीज़ें मिल मिलाकर सिचुएशन ये हो जाती है कि इमरान खान जैसे मजबूत मैदे वाला शख्स, उसको भी 2 से 3 मरतबा पिछली गर्मियों में फूड पॉइजनिंग हुई। तो ये सारे लोग वहाँ शिफ्ट हो जाएं, इन सारों को दावत है। और तीसरी बात, जो ये समझते हैं कि इमरान खान की जेल 5 स्टार है, इमरान खान को बहुत ज़्यादा सहूलतें हैं, उन सारों से मेरी एक गुजारिश है। इस वक्त हुकूमत किसकी है? पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की, आसिफ अली जरदारी की और नवाज शरीफ साहब की, बिलावल भुट्टो की और मरियम नवाज साहबा की, शहबाज शरीफ साहब की और आसिफ अली जरदारी साहब की। उन सारों से मेरी ये गुजारिश है कि रिकॉर्ड उठा लें 2-4 साल पहले का। नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे, शहबाज शरीफ साहब जब जेल में थे, आसिफ अली जरदारी जब जेल में थे, मरियम नवाज जब जेल में थी, तो इन चारों का, सिर्फ इन चारों का डेटा निकालें और इनको जो सहूलतें मिल रही थी जेल में, अगर वो ज़्यादा हैं इमरान खान से की सहूलतों से तो बाकी सहूलतें ले लें, और अगर वो कम हैं तो इमरान खान को बाकी सहूलतें दे दें। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 3-3 महीने
عمران خان کی طرح ملاقات پر پابندی، اور ملاقات بھی ایسی کہ وکیل بھی نہ مل سکیں، فیملی بھی نہ مل سکے. کبھی ایسے نہیں ہوا کہ نواز شریف صاحب کے جو بیٹے باہر ہیں ان سے نواز شریف صاحب کی 2.5 سالوں میں صرف 2 مرتبہ بات ہوئی ہو. کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کسی کو بیماری ہو اور اس کو جیل میں لیپا پوپی اس کی ہو رہی ہو. کبھی ایسے نہیں ہوا. شہباز شریف صاحب کے باقاعدہ باہر چیک اپ ہوتے تھے. نواز شریف صاحب 3 ہسپتالوں 3 میڈیکل رپورٹوں کے بعد اسلام آباد، لاہور، کراچی کے ڈاکٹروں کا پینل بنا تھا ان کے لیے. یاسمین راشد روز پریس کانفرنس کر کے ان کی روزانہ کی صحت کے حوالے سے قوم کو باخبر کرتی تھی. 6.5 گھنٹے عمران خان کا کابینہ کا اجلاس ہوا تھا. نواز شریف صاحب کو جیل سے 8 ہفتے کے لیے گھر بھجوایا گیا تھا، پھر یہاں سے لندن بھجوایا گیا تھا علاج کے لیے. اور یہ جو سارے لوگ ہیں یہ سارے پروڈکشنز آرڈر پر صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلیوں کے اجلاسوں میں آتے تھے اور جب تک اجلاس جاری رہتا تھا یہ یہیں موجود ہوتے تھے. عمران خان کو تو یہ سہولت میسر نہیں. تو ایمانداری سے، دیانتداری سے جو کچھ پچھلوں کو ملا سہولتیں جیلوں میں وہ نکالیں اور وہ عمران خان کو دے دیں. اور اگر کم ہیں تو عمران خان کی بڑھا دیں سہولتیں، اگر زیادہ ہیں تو کم کر دیں. 2 چیزیں مسنگ ہیں جو پہلوں کو نہیں ملی، عمران خان کو ملی ہیں. ایک ورزش کرنے والا سامان، وہ بھی عمران خان کہتا ہے ناکافی ہے. 2-3 ڈمبل ہیں، ایک سائیکل ہے جس کو وہ چلاتے ہیں، اور ایک کتابیں. 100 کتابیں سلمان صفدر صاحب کہہ رہے ہیں عمران خان کی ٹیبل پہ بیٹھی تھی. نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، آصف علی زرداری کا کتاب سے کیا تعلق؟ لہٰذا وہ تو ان کا تعلق کوئی نہیں ہونا. ورزش انہوں نے کیا کرنی ہے؟ ورزش سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں. باقی سب کچھ عمران خان سے زیادہ ملا ہوا تھا. اور چوتھی بات، ان مشکل ترین حالات کے باوجود عمران خان نے اس رپورٹ میں سپریم کورٹ سے مانگا کیا؟ پتہ کیا مانگا؟ یہ نہیں کہا کہ میں سینئر سٹیزن ہوں مجھ پر رحم کیا جائے. یہ نہیں کہا کہ میرے پلیٹلیٹس گر رہے ہیں. یہ نہیں کہا کہ میں اعصابی دباؤ میں ہوں. یہ نہیں کہا کہ مجھے سڈن ڈیتھ کا خطرہ ہے. یہ نہیں کہا رحم کیا جائے. یہ نہیں کہا کہ جمہوریت خطرے میں پڑ گئی ہے، وہ ملک کی سلامتی میرے ساتھ جیل میں ہے. یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ مجھے دانت کا مسئلہ ہوا، میرا ذاتی ڈاکٹر نہیں ملوایا گیا. کان کا مسئلہ ہوا، ذاتی ڈاکٹر نہیں ملوایا گیا. آنکھ کا مسئلہ ہوا، ذاتی ڈاکٹر نہیں ملوایا گیا. مجھے میرے ذاتی ڈاکٹروں سے ملوایا جائے اور چیک اپ کروایا جائے. ایک. دوسرا، مجھے میرے وکیلوں اور میری فیملی والوں سے ملوایا جائے جیل رول کے مطابق. تیسرا، میرے بیٹوں سے میری بات کروائی جائے جو کہ 15 دن کے بعد کروائی جانی چاہیے، وہ کروائی جائے اور مجھے پڑھنے کے لیے کتابیں دی جائیں. بس. اور عمران خان کی جمہوریت خطرے میں نہیں پڑی. عمران خان نے دعائیاں نہیں دیں کہ لٹیا گیا ملک، برباد ہو گئی جمہوریت دی کوکھ سونی ہو گئی، بانجھ ہو گئی. یہ نہیں کہا. عمران خان کا آخری جملہ کمال کا جملہ ہے. عمران خان نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کسی چیز کی خواہش نہیں، مجھے صرف وہ چیزیں دے دیں جو میری بقا، مطلب میرے زندہ رہنے کے لیے کافی ہیں. کچھ نہیں چاہیے اضافی، صرف وہ چیزیں دے دیں جو میرے زندہ رہنے کے لیے کافی ہیں. اور ابھی حکومت لگی ہوئی تھی عطا طاہر صاحب سمیت کہ دیکھیں علیحدہ جگہ ملی ہوئی ہے عمران خان کو، مشقتی ملا ہوا ہے، صفائی، مرضی کا کھانا. عطا طاہر صاحب، آپ کی نظر ایک شعر ہے، اگر وقت ملے تھوڑا سا، کیونکہ آپ بہت مصروف ہیں، تھوڑا سا وقت ملے تو اس شعر پر غور کیجئے گا. آپ کی نظر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ علیحدہ جگہ ملی ہوئی ہے، مشقتی ملا ہوا ہے، صفائی ہے، مرضی کا کھانا ہے، دیکھیں پی ٹی آئی کا بیانیہ زیرو ہو گیا ہے، اور دیکھیں ہم نے سب کچھ وہ دیا ہوا ہے جو عالمی قوانین اور ملکی قوانین کے مطابق ایک قیدی کو دیا جاتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ سہولتیں دی ہوئی ہیں. تو آپ کی نظر ایک شعر ہے عطا طاہر صاحب. وہ اپنے حق میں جو اتنی صفائی دیتا ہے، اسے کہو کہ ہمیں سب دکھائی دیتا ہے. سر ہمیں سب پتہ ہے. اور آخر پر ایک بار پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب نے آخری جملہ کیا کہا؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے، کسی چیز کی خواہش نہیں، مجھے بس وہ چیزیں دے دیں جس سے میں زندہ رہ سکوں. اور نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، آج علیمہ خان صاحبہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مجھے فرمان الہی یاد آ رہا ہے، سورہ رحمان کی آیت کلو من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سب چیزوں کو فنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو دوام ہے. اور نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، علیمہ خان صاحبہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مجھے میاں محمد بخش کا شعر یاد آ رہا ہے، دشمن مرے تے خوشی نہ کریے،
सजना भी मर जाना, दीगर ते दिन होया मोहम्मद ओढ़क नूं डुब जाना। और नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, आपको बताना था कि हर इक़्तिदार, हर इख्तियार, हर दौलत, हर शोहरत को ज़वाल है, मतलब हर अरूज को ज़वाल है और हर ज़वाल को अरूज है। अल्लाह ना करे आपकी किसी अहले खाना के फ़र्द को हलीमा खान साहिबा की जगह पर खड़ा होकर आंसू बहाने पड़ें और आप में से किसी को इमरान खान की जगह अडियाला जेल में होना पड़े। अल्लाह ना करे। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। दुश्मन मरे तो खुशी न करिए, सजना भी मर जाना, दीगर ते दिन होया मोहम्मद ओढ़क नूं डुब जाना।